अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर मित्र। आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मित्र में स्वागत है। आज हम लोग ग्रेड 10th में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। बिफोर इट वी हैव नो व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर? हम इससे पहले जानेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है। क्लियर? इर्रेशनल नंबर्स। तो यहां पर ध्यान दीजिए, द नंबर that cannot be written in the form of p by q, where q does not equal to 0, p and q are integers. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप देख लीजिए ध्यान से, पाई, ठीक, जिनका स्क्वायर रूट न निकल पा रहा हो, जिनका क्यूब रूट न निकल पा रहा हो। क्लियर? और ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो। क्लियर? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है जिसको हमें प्रूविंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट्स लिख देना है। इफ P be a प्राइम नंबर, इस स्टेटमेंट को हमें लर्न भी कर लेना है। प्राइम नंबर अगर है कोई, ठीक है, नंबर P अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो यहां पर P डिवाइड्स बाई a स्क्वायर, देन P डिवाइड्स, ठीक है, P क्या होगा, यह डिवाइड्स होगा किससे, a से, then P divides by a, where a is a positive integer. As you know, integer क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब ये चीज है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होगा, इसका मतलब वह उस नंबर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर? इस तरह से अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, टू प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हर एक साल आता है, ये आपका 3 to 5 मार्क्स आता है। क्लियर? 3 से लेकर 5 नंबर वाले में आता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोल्यूशन इसका हम यहां पर करते हैं, लेट अंडर √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या होता है, यह एक रेशनल नंबर हम लेट कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो अब जब √5 एक क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया, देन आप आसानी से लिख सकते हैं √5 इक्वल टू p बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड p q आर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं ये? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ वन और क्या होता है, वन कॉमन फैक्टर होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पर बोथ साइड्स स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर? अब यहाँ पर वही थ्योरम वाले स्टेटमेंट्स, अगर अदरवाइज आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे p स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो p डिवाइड्स बाय 5। क्लियर? इस तरह से जब p स्क्वायर डिवाइड्स हो रहा है 5 से, तो p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम फिर से लेट करेंगे, लेट यहां पर p इक्वल टू कितना, 5 के टर्म, जो भी नंबर यहां पर है उसी के टर्म्स लिखना है, 5k, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? अब यहां पर पुटिंग p इक्वल टू 5k इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? यहां पर हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर इक्वल टू
ध्यान दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट इसको हमने लेट किया हुआ है, ये आपका क्लियर। 5q² इक्वल टू हो जाएगा 5q का होल स्क्वायर, देन यू विल राइट हियर 5q² इक्वल टू 25q²। यहाँ 5 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिए q² इक्वल टू 5q², या यहाँ पर हम लिख सकते हैं q²/5 इक्वल टू q²। फिर से वही थ्योरम वाला स्टेटमेंट्स लिखना है, यहाँ पर फिर से थ्योरम वाला स्टेटमेंट्स लिखना है, इसीलिए इसको लर्न कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं q² डिवाइड्स बाय 5, ओके, सो q आल्सो डिवाइड्स बाय 5। तो यहाँ पर देखिए दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, यह विरोधाभास करता है, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट P and Q have common factor more than 1। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए p² डिवाइड्स बाय 5, तो p डिवाइड्स बाय 5, यहां पर q² डिवाइड्स बाय 5 और q डिवाइड्स बाय 5, तो मतलब यहाँ पर जो q है और जो p है दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, जबकि हमने यहाँ पर क्या लेट किया, p एंड q बोथ आर क्या है, को प्राइम्स नंबर्स है, ठीक है। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट p एंड q हैव कॉमन फैक्टर मोर देन 1, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया हुआ है कि यह एक क्या है, रेशनल नंबर है, वह क्या है, गलत हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं दैट इज therefore √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल नंबर। आप इतना राइट कर दीजिए, एक नंबर आपका कहीं भी माइनस नहीं होगा, पूरे के पूरे होल मार्क्स मिलेंगे, चाहे 3 मार्कर में आए चाहे 5 मार्कर में आए, क्लियर। तो इसको आप, हम तो ये कहते हैं पूरा पैटर्न आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टूड कर लीजिए। अगर नहीं ऐसे होता है तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, बस यह चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर जो आप लेंगे लेट करेंगे, ये यहाँ पर p इक्वल टू ये आपका 3k हो जाएगा। अगर यहाँ पर √7 है तो यहाँ पर 7k हो जाएगा, अगर रूट यहाँ पर 2 है तो 2k हो जाएगा, बस यही चीज ध्यान देना, बाकी सब में वही सेम प्रोसेस, सेम चीजें होंगी, क्लियर। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरी एक्सरसाइज 1.2 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अदल बदल कर ऐसे ही देते रहते हैं, किसी सेट में कोई क्वेश्चन देंगे, किसी सेट में कोई क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये और भी आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा डिजिट यहाँ पर ज्यादा हो गई है, बट दिस इज वेरी इजी। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर हो गया तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q, वेयर q डजंट इक्वल टू 0, यहाँ पर एंड p, q आर को प्राइम नंबर्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ वन काउंट फैक्टर इनका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है, यहां पर क्या होता है, इक्वेटिंग। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस ऑलरेडी, तो इसको प्लस रहने देंगे, यहां पर ये आ जाएगा p/q -3। अब हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर देखिए 3/1 q एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं p -3q, क्लियर। तो यहां पर आपको क्या हो गया, 2 √5 इक्वल टू p -3q अपान यहां पर आपका हो जाएगा q। तो √5 को यहां पर, ठीक है, अलग छोड़ देंगे, तो p -3q अपान 2q, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन में गिवन होता है, जो एग्जाम्स में आते हैं, यहां पर यही गिवन होता है कि √5 इज, ठीक है, एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, यह कभी भी क्या होता है, इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, यह कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। बात समझा रहे नहीं, रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, असम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो भी लेट किया हुआ है कि यह क्या है, रेशनल नंबर है, यह गलत है।
अब यहां पर हम राइट कर लेंगे 3 प्लस देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि यह एक इर्रेशनल नंबर। क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले इसको लेट कर लेना पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम इस चीज को यहाँ पर करते, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस पी बाई क्यू हो जाता, तब हम यहाँ पर सॉल्व। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पर पी बाई क्यू माइनस 3। सिर्फ और सिर्फ इक्वेटिव में बच्चे जो है थोड़ा बहुत गलती करते हैं, बाकी यह क्वेश्चन ए टू जेड सभी का करेक्ट होता, सभी का सही होता, पूरे मार्क्स सबको मिलते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन यहां पर ध्यान दीजिए, हम लेट करेंगे। लेट 1/√2, सब में यही करना होता है, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्लियर? जैसे ये रेशनल नंबर हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड पी क्यू आर को प्राइम नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, अब हमें यहाँ पर √2 को एक तरफ करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √2 p इक्वल टू क्यू। ये √2 को ध्यान दीजिए, जो अंडर रूट वाले नंबर है उनको एक तरफ करना है, q अपॉन p। ये ध्यान दीजिए, अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर सेम वही चीज, यहाँ पर ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल। क्लियर? ये क्या है? कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। ये लिखने का तरीका, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। ये हमारा जो असम्पशन है, जो हमने लेट किया हुआ है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। ओके, 1/√2 देयरफॉर 1/√2 is an irrational number, is an irrational number, is an irrational number। ये क्या है? किस तरह का नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? थर्ड का सेकंड पार्ट, टू प्रूव दैट 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम राइट करेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ओके, तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड, चलो कामा लगा दिया, पी क्यू आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम फिर से इसको √5 को सेपरेट करेंगे, अकेला छोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वेटिंग रूल जो आप क्लास 6-7 में पढ़े हुए हैं, इस तरह से। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? इर्रेशनल, और इर्रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होता किसके? रेशनल के। क्लियर? तो यहां पर सो आवर assumption is wrong, assumption is wrong। clear? therefore 7√5 is irrational number। clear? इस तरह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन। यहां पर हमने जानबूझकर माइनस लिया हुआ, क्योंकि सारे आपके प्लस वाले ही हैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है, तो एक हम लोग यहां पर माइनस कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिए 6 + √2 है, यहां पर हमने लेकिन 6 - √2 लिया। यहां पर सॉल्यूशन, ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें सॉल्यूशन की बात, तो लेट सेम वही चीज, 6 - √2 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? यहां पर ध्यान दीजिए, 6 - √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। यहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड पी क्यू आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर? ये हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए,
ये ऑलरेडी माइनस का है, तो इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, ध्यान देना। 6 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू √2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्यों, यहां पर हो गया 6q माइनस पी इक्वल टू √2। ओके, क्लियर। तो यहां पर फिर से वही चीज, रेशनल नंबर, रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. 6 minus √2 is an irrational number. Irrational number. Clear? देखिए एक और भी आता है, जैसे √p प्लस √q। टू प्रूव दैट √p प्लस √q इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर जैसे √2 प्लस √3 या √2 माइनस √5, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जो अब नहीं है सिलेबस में, लेकिन कभी कभी दे देते हैं। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, उसके बाद फिर से उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, ओके बाय। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को, हमारे मैथ मित्रम को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू।